नवाज शरीफ और जरदारी शहबाज शरीफ ये कुत्ते की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुत्ते ने जमा किया है, जो बच जाए रोटी कुत्ता दफन करता है, जिस दिन ना मिले वो पट के खाता है। इंसान रोज़ी जमा नहीं करता, रोज़ी मेरा मालिक देता है, वो रोज़ रात को आती है। ये कुत्ते की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये हुक्मरान जो है ना हमारे पाकिस्तान पे, ये कुत्ते की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे ना जो कुछ होएगा अल्लाह मालिक है, इससे आगे क्या करूं, इससे आगे कुछ नहीं कर सकता जी। शहबाज शरीफ साहब लंदन जाते जाते जी पाकिस्तानी कौम के लिए एक पैगाम छोड़ गए हैं जी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे पाकिस्तान में और वो सब ठीक कर देंगे। क्या कहते हैं आप? क्यों नवाज शरीफ जड़ा है वो कोई इमाम है, कोई नबी है साडा? वो बहुत बड़ा गरदार है, पाकिस्तान का गरदार है। नवाज शरीफ गरदार है, इंडिया का एजेंट है, इसराइल का एजेंट है नवाज शरीफ हो। इसने 2 सूबे एक मिनट बात नहीं बात सुना। अगर वो इंडिया का एजेंट होता ना तो वो धमाके न करता। उसने धमाके किए और पूरे इंडिया के जो है शेख रशीद ने कराया, शेख रशीद ने कराया है, धमाके कराया है, शेख रशीद ने कराया है। इसने नहीं धमाके, बहुत कमज़ोर आदमी है। नवाज शरीफ ने करवाए हैं धमाके, नवाज शरीफ ने करवाए हैं। हाँ, और पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम अमेरिका ने इनको पैसे की लालच दी, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, जमा किया है, इसने पैसा जमा किया है, शेख रशीद ने कराया है। भाई ये सनतकार हैं, ये मेरे सामने है, मैं लाहौर में काम करता था। ये सनतकार हैं, सनतकार। ये रेडियो नहीं चलाते थे। भाई मैं जानता हूँ, शेख रशीद ने करा के पिंडी बैठा जे भी। नवाज शरीफ ने किया ना भाई, उसने पैसा कमाने। भाई मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ की हुकूमत हुई है 3 एक मिनट बात सुनो, मेरी बात सुनो, आराम से बात करो। जरदारी हुकूमत खाई है $6 अरब उसने खाया। एक मिसाल है, इसने खाया $3 अरब इसने खाया अपनी हुकूमत में 5 साल में। इसका कर्जा, इसका हिसाब देखो ना। पाकिस्तान में अयूब के टाइम जंग लड़िया है, अयूब ने जंग लड़ी है, ₹12.5 कर्जा हर बंदे पे चढ़ा, ₹12.5। उसके बाद जंग नहीं हुई, आज साढ़े कितना कर्जा है? कम अज कम 10 लाख थले से आए पे, एक बंदा 10 लाख का मकरूज है। तो वो तो दुनिया में कोई लीडर कर ही नहीं सकना। अल्लाह के बंदे हो दरखलाफा कराची तो थे आंदा, उसने तरबेला डैम बनाया है, क्योंकि मैं हाँ नहरें बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, मुल्क को दिया। के बाद में यूब कम्प्लेक्स में बनाया। ये इंडिया साढ़े मुल्क पे हुकूमत कर रहा है। नवाज शरीफ तो गरदार है, इंडिया हुकूमत कर रहा है, इसराइल हुकूमत कर रहा है। कर्जे लिए लियाकत अली खान ने, ये मुल्क सूद पे चल रहा है। जब से लियाकत अली खान ने कर्जा लिया ना, तो ये मुल्क IMF का और अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बन गया है। आप 100 रुपये कमाते हैं तो इसमें आधी रकम जो सूद में जाती है, आपको क्या बचता है? 25 रुपये खा रहे हैं, 100 में 25 खा रहे हैं, बकाया 75 रुपये साढ़ा टैक्स है। रोटी किधर खाएंगे? 75 रुपया टैक्स है, ये साढ़ा टैक्स खा रहे हैं। ये लंदन मकान है किसके हैं? साढ़े टैक्स पे, तेरे मेरे टैक्स पे आए। वो ये तो यार, इसके पार कारोबार क्या है? इसका नाम ज़ियाद, पहले के नाम सुना है ज़ियाद, जनरल जमा करके उन्होंने रखे हुए हैं, तो कितना खाएंगे, किस लिए खाएंगे, कितना खा सकते? 100 साल 120 साल जिंदगी गुजार लेंगे, उसमें कितना कुछ पैसा खा सकते हैं? हम एक घर नहीं चला सकते, तो ये 25 करोड़ आवाम जो है ना, इसको चलाना बहुत मुश्किल। ये तो अल्लाह को पता है। 25 करोड़ आवाम का पैसा कितना रोजाना जमा होता है, ये भी तो देखे ना। ये मतलब यूँ समझे, इस मंडी के जो 4 गेट है ना, पठान ने हुकूमत अच्छी की है, जो की है हुकूमत पठान ने, उसने मुल्क का नहीं खाया, पठान ने मुल्क का नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया। मैंने वोट भी नहीं दिया, खुदा की कसम पठान को वोट नहीं दिया। आप सुनते रहे, मैंने वोट नहीं दिया। किस लिए? मैं इसकी पार्टी था, इसने टिकट नहीं दिया। जो मेरा लीडर था उसको उसने टिकट नहीं दिया, मैं इसको वोट नहीं दिया, लेकिन इसने हुकूमत अच्छी चलाया। सबसे ज्यादा कर्जा भी इसने लिया है। ऐसा उसका सूद कौन देगा? सब $30 अरब इसने 3.5 सालों में लिया है, वो कौन देगा? अभी जो है ना क्या, अभी यार इसको हुकूमत उस जगह पे दी है भाई, ये हुकूमत चला ना सके। इसको हुकूमत उस जगह पे दी है, पठान को भाई ये मुल्क चला ना सके, ये ना परेशान करके दी। लेकिन ये कर सकते हैं ना,
मसलन चलो वर्ल्ड कप को छोड़े मेरे भाई, ये जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो बड़े बड़े लीडर हैं हमारे 360 जैसा मुझे नहीं पता असम्बली में बैठते हैं, ये सब मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते? ये गरीब आवाम को मतलब रिलीफ नहीं दे सकते? क्या इनके ऊपर टैक्सी टैक्स लगा रहे हैं? खाने के लिए भी मजबूर समझे, गरीब आदमी खाने के लिए तरस रहा है। 1000 रुपये दिहाड़ी वाला खाना है तो खाना वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता मेरे भाई। 1000 रुपये से ज़्यादा तुम्हारे साथ मैं काम करता हूँ, मुझे 1000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे कोई नहीं देता। आओ किसी के हमने 1 रुपए की 4 रोटियां ली हैं। उस वक्त हमारे कपड़े नहीं होते थे, जूतियाँ नहीं होती थी। मेरी बात सुने, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा खाता पीता है। यार इतनी महंगाई तो है, लेकिन हमने 1 रुपए की 4 रोटियां ली हैं। क्या खाता है? मेरी बात सुनो, जी। यार का खाना खाना होता ना तो सोचते हैं भाई यार उन 2 बंदे रल गए थे यार 2 रोटियां ले ले, आज कसमें खुदा की पूछ लो ये आदमी है सलाद बना के प्याज गंडा चीर के तो खाना खाया है, दही के साथ खाना खाया, प्याज चीर के उसके साथ रोटी खाई यार। बाजी भी तो बढ़ गई है ना, पर बाजी बाढ़ के आप महंगाई की गल बात कर रहे हो ना, तान के कपड़े एक वक्त ना, लेकिन जरा बंदा राज की रोटी नहीं खा सके उसका क्या फायदा? हमने काम किया महीने का तो फिर भी गुजारा चल रहा था। आज अगर 25 तनख्वाह, मेरी 25,000 तनख्वाह है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी निज़ाम चल रहा है। यार अल्लाह चलाता है, ये ना नवाज शरीफ चलाता है और ना इमरान खान चलाता है, अल्लाह चलाता है। 25,000 है ना, आपको पता महीने बाद 25,000 मिल, आपको पता महीने बाद 25,000 मिलना है, वो तो पता है ना। हम तो ये कहते हैं शाम को हमारे माल के पैसे जो खरीदा इसके पूरे हो जाएं। बिल कितना पेट आता किधर है? जाए, पेट किधर आप 25,000 तनख्वाह लेते हो, बिल कितना आता है? 50,000 बिल आता है कि नहीं आता है? आप पक्का दिल खोल के चला सकते हो, एसी चला सकते हो, नीचे से हो रहा है यार, कुछ करो तो करो ना, हमें भेज दो बस। करो ना एहतजाज। करते हो ना आज गरीब बंदा 30,000 तनख्वाह लेता है, 50,000 बिल आता है। 30 दिन बाद तनख्वाह मिलनी मिलनी है। उन एक आदमी अल्लाह के सामने अल्लाह से रोएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह सब कुछ देता है। बंदा ना इमरान दे सकता है, ना नवाज शरीफ दे सकता है, कोई बन, ये सारी चीज़ें अल्लाह देता है। भाई मेरी बात सुनो, हम मानते अल्लाह टीवी में चला देना। अच्छा बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये यार हमने यखया का हुकूमत देखी है, भट्टू की देखी है, आज तक आवाम रोती आ रही है। भाई अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह देगा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं, पाकिस्तान वापस आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। क्या कहते हैं? अल्लाह करे तो साढ़े मुल्क जो है ना आवे, एक अल्ताफ हुसैन कराची वाला ना है, एक नवाज शरीफ ना है। ये 2 बूटे हैं, ये किसी के आदमी के लगाए हैं, 2 पौधे हैं। सब तो कराची गरीब आदमी की माँ थी, 70% सोच वो टैक्स दे दी, कराची ख़त्म उस बंदे कर चढ़ी। 86 जो बूटा लगा है उसने कराची ख़त्म की थी, ये इसने पूरा मुल्क ही ख़त्म कर छड़िया। ये 2 बंदे खुदा के लिए इस मुल्क में ना है। कराची ने ख़त्म उसने किया है, जिसने बूटा लगाया है। मैं जानता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। 86 पहला जलसा होया है, बूटा लगाया उसने कराची ख़त्म कर छड़ी। कराची पूरे मुल्क में 100 बच्चे 70% टैक्स देंदी आई, वो 70 साडा ख़त्म हो गया। पंजाब की देंदा है, दूजे कोई सूबा नहीं दे। कारोबारी शहर आ, गरीब दी माँ आई, अज उत्थे ख़त्म हो गई, कराची ख़त्म हो गई। उत्थे फैक्ट्रियां में कुत्ते घूमते फिरते हैं, तो खोते घूमते फिरते बिना फैक्ट्रियां में बंदा कम कर दिया। खुदा की कसम कुत्ते उन्हें फैक्ट्रियां घूमते फिर, वो बंदे नस कैन फैक्ट्रियां खड़ियां छाड़ के बंदे नस कैन। कोई बांग्लादेश टुर गया, कोई इंडिया टुर गया, कोई बंगाल टुर गया, कोई सऊदिया, कोई दुबई टुर गया। सारे बंदे जिन्हें बंदे कम कर दिया, 1000 बंदा कम करता, वो गरीब कितने गए? वो फैक्ट्रियां में कुत्ते घूमते फिरते। ये 2 बंदे नुकसान कर गए मुल्क का। खुदा के लिए उदे ईरान असी दुआ यही मस्जिद चलता, अल्लाह करे उदे ही किदा करो को जान साढ़े मुल्क च ना हो, तो मुल्क से दुआ मंगदे को अच्छा हुक्मरान आए, चाहे जेड़ा भी आवे, को नेक आ जाए, मुसलमान आ जाए। ये मुसलमान नहीं है, मुनाफिक लोग बैठे हैं, मुनाफिक लोग। ये मुसलमान नहीं है, मुनाफिक लोग। मुनाफिक खतरी तो बदतर है, मुनाफिक लोग खतरी तो बदतर है। ये मुनाफिक है, ये नेक लोग नहीं है, ये बद लोग है। को नेक अल्लाह ताला करे साढ़े मुल्क से को नेक आ जाए, अल्लाह करे थोड़ा जा खिता सान मुसलमाना लद्दा इबादत करने वास्ते, अल्लाह करे तो साड़ियाँ मस्जिद आबाद रही आराम से, असी आबाद थोड़े मस्जिद का टाइम लग जाए, कोई नेक बंदा आ जाए, असी ये दुआ करते हैं। चाहे जैसा भी आ जाए, नेक आ जाए, नेक आ जाए, कोई भी आ जाए, नेक आ जाए, बस ये दुआ करते हैं। मालिक साड़ी दुआ कभी सुनेगा जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया जी।
लेकिन FIA ने इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार कर दिया है। वो FIA ने नहीं किया, इन्हों का क्या गुनाह है? इतने मुलाजम आदमी, इन्हों का कोई गुनाह नहीं। ये ऊपर बैठा इसराइल तो भारत है, ये उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये पाकिस्तानी उसको नहीं करते। पाकिस्तानी अफसर जो फड़ते हैं ना वो रो रहे हैं ना, बस क्यों ऐसा लीडर फाड़ रहे हैं? पूरी दुनिया का लीडर है, मुसलमानों का लीडर है। मुसलमान आपस में अमेरिका लड़ा रहा है, इसने मुसलमानों की सुलह कराई है। ईरान का सऊदीया की सुलह कराई है। ये तो मुसलमानों को इकट्ठे कर रहा था, बस सारे इकट्ठे हो जाओ, क्यों मर दो आपस में? ये तो इकट्ठे कर रहा था। इसका यही जुर्म है, इसका कोई जुर्म नहीं। इसने मुसलमानों को बोला है वह इकट्ठे हो, तुम नबी का कलमा पढ़ दो भाई, हो इकट्ठे हो। वो इकट्ठे कर रहा है, इसका और जुर्म ही नहीं। इस इसराइल से भारत इसको गिरफ्तार करा ले। तो ये साजिश इसराइल पाकिस्तानी हुकाम को मालूम है, आपको क्या लगता है? सबको मालूम है, मजबूर हैं। किससे मजबूर? बस वो भी है ना जिससे मजबूर हैं। हमारा कानून ऐसा है ना, जो एक अफसर ऐसा था उसका कहना मानना होता है, चाहे गलत भी आके उसका कहना मानना है। ये मजबूर है, अफसर का किसी का कोई गुनाह नहीं, मजबूर है। लेकिन अल्लाह ताला करेगा, मजबूरी ख़त्म हो जाएगी। साढ़े मुल्क से कोई नेक हुक्मरान आ जाएगा, जैसा जो भी हो नेक आए, तो अल्लाह करे हर बंदे को हिदायत दे को नेक काम करने का, कोई नेक बंदा। मैं ईरान जाता हूँ, काम करता हूँ ईरान में, अहमदीनेजाद सदर है, 10 साल रहा है वो। उसका छोटा सा करियाना स्टोर है, एक मुलाजम है उसका, 10 बकरियाँ रखी हैं। 10 साल तकड़ा अमेरिका को तकड़ा होया तो अहमदीनेजाद होया, उसका छोटा जहा करियाना स्टोर है। 10 साल सदर रहा, देखो पैसे ही कोई नहीं, 10 बकरियाँ नो देखो, छोटा जहा करियाना स्टोर, एक मुलाजम है तो सौदा तोल के देता है। जिया 10 साल सदर रहा है यार, और उन पैसे की कोई नहीं लोड़, इन्होंने को पैसे की लोड़ है ज्यादा। ईरान का अहमदीनेजाद हो, ईरान का सदर, 10 साल रहा बेटा, उसके पास पैसे ही नहीं है, छोटा जहा करियाना स्टोर चलाता है। ये एक इन्हों का MPA छोड़ के, MPA का जोड़ा चौकीदार भी छोड़ दे, MPA का ड्राइवर छोड़ दे, जोड़ा खाली MPA नाल मिलता है ना, वो इतना पैसा कमा जाता है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। उसकी गल बजी MPA ने गल बात, थाना कल्चर चल रहा जी, फलाना फोन कर रहा जी, फड़ दो, इन अंदर कर दो, इन छड़ दो, इन अंदर कर दो, छड़ दो, अंदर कर दो। साढ़े इदारे ख़त्म कर देते ना, इदारे ख़त्म हो गए ना बेटा। ईरान से सिपाही बंदा फड़ लिया, जुर्म किया है, उन मुल्क का सदर नहीं छुड़ा सकता। उसने जो जुर्म किया है, उस जिसका जुर्मी है वो छुड़ा सकता है, वरना जो जुर्म है उसको सजा है, उसको कोई बंदा नहीं छुड़ा। इधे भाई 3-10 को कतल करके डकेट घूमते फिरते ने, डकेटा पनाह दी है। एक MP MA ने रवे, वो 7 नस्ल जितना पैसा जोड़ जोड़ चला जाता है, वो 7 नस्ल खादियाँ रहा। असा तो वोट अगे गलती की है, हूँ जदन का पता लगा है वोट की अहमियत की है, उस तो बाद वोट नेक बंदे देना। किस वजह जो जुर्म करेगा 5 साल में वो शरीक होगा जिसने वोट देता है। ये भला वतैर अलकादरी का उसने बताया वोट नहीं देना, पहले पता ही ना। इमाम हुसैन ने वोट ना दिता, उस सिर लवा छड़िया। ये याद रखना, अख पिछे सिर कटा छड़िया, बैत ना की। हुण वोट नहीं देना, वोट नेक बंदे को देना।